देखिए जी, आज हमारा जो सवाल है वो है पार्ट 13 और क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक देखेंगे। ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं कि इसका सीपी अगर इसका 100 यूनिट था तो बेचा कितने में होगा? 120 यूनिट में। ठीक है, ये इसका एसपी हो गया। कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, यानी कि 40% अधिक में खरीदता, यानी कितने में खरीदता? 140 में अधिक दाम पे खरीदता तथा 24 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। ये 20% की हानि किस पे होती? 140 पे। तो कितना का हानि होगा? 28 का हानि होगा। तो कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, यानी कि 128 का हानि होता। अब कह रहा है कि कितने कम में बेचता, तो ये इधर है 8 रुपये कम, 8 यूनिट कम में बेचता। तो 8 यूनिट का कीमत कितना है? 24 रुपये। ठीक है, 8 का कीमत, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो हमसे पूछ रहा है वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा। ये इसका ओरिजिनल सीपी था, इधर हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है जी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 62 पे। कह रहा है एक खदान किसी व्यापारी को एक हीरा 40% लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी इस हीरे को 25% के लाभ पर एक ग्राहक को बेचता है और ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया। तो खनिज को हीरा कितने हैं? मान लेते यानी जो खनिज का जो हीरा का कीमत था वो था H रुपये। अब कह रहा है कि व्यापारी को 40% के लाभ पे बेचा, मतलब कितना हो गया? 2/5, यानी कितना बेचा होगा? 7/5 बेचा होगा। किसको? व्यापारी को। और व्यापारी ने इस हीरे को 25% के लाभ पे, यानी कितना? 1/4, यानी कि 5/4 में बेचा होगा। किसको? ग्राहक को। अब ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए कितना का भुगतान किया? 56 लाख रुपए का भुगतान किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? ये हो गया 7 8 56, यानी 8 चौका 32, यानी कि जो खनिज को जो हीरा पड़ा हो कितना पड़ा होगा? 32 लाख रुपए। ठीक है जी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 63 पे, और ये हमारा एक नया टाइप भी है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी 25% की फ्रैक्शन कितनी बनी? 1/4, यानी कर उसकी इनिशियल सीपी रही होगी 4x। तो इनिशियल एसपी क्या रहा होगा? 5x रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता, यानी कि 4x माइनस 900, और 900 रुपये कम में बेचता, यानी कि 5x माइनस 900 रुपये कम में बेचता, तो उसे 5% का अधिक लाभ होता। 5% का अधिक लाभ का मतलब, यानी कि इस पे बात कर रहा है कि अगर 5% का हो रहा था 5, यानी कि टोटल कितना? टोटल 30% का लाभ होता। ठीक है, 30% में कितने बनेंगे? 3/10। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यू सीपी और ये होगा न्यू एसपी। तो यहाँ से जब करेंगे कैलकुलेशन तो 13 चौके 52x माइनस 13 17 से माइनस 10 25 50 से माइनस 9000, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 11,700, यानी कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2,700। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? इतना। तो हमें पूछता क्या है? सीपी कितना है? 4x, यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 27 दूनी 5400, यानी 5400 पे इसका क्या था? इनिशियल सीपी था। ठीक है, और ये इसका जो है बेसिक रूल हो गया।
अब आइए इसके सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं क्या कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हमारा इनिशियल सीपी पे P% का हमें लाभ हो रहा है, ठीक है, अभी तो कुछ ऐड हुआ नहीं है, और ये इनिशियल SP हो गया। अब अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जैसे कि बोला कि 5% का अधिक हो रहा है, यानी कि प्लस 1% और इसमें इंक्रीज हो रहा है, और हमसे जितना इस पर अगर -X रुपये का अगर डिस्काउंट करा है, अगर 900 रुपये कम में बेचता और इसे 900 रुपये कम में क्या करता, बेचता, खरीदता, तो इस कंडीशन में जो इसका इनिशियल सीपी जो होगा वो हो जाएगा P + A% और अपॉन में A% और इनटू में जो X जो हमारा अमाउंट दिया हो रहे हैं, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। जैसे कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 25% कर दिया, और यदि वो 900 कम बेचता 900 करता है, यानी कि अमाउंट सेम है, तो 5% का अधिक लाभ होता है, यानी कि 5% और एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, ठीक है। ये हो गया टोटल, बटे में कितना 5% इंटू में क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है 900 रुपये। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 18 × 90, ठीक है, और ये हो गया 25 और 5 30, यानी कि 18 × 54, यानी 5400 रुपये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी कुछ उसी टाइप का सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति सामान को 10% लाभ पे बेचता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसका जो इनिशियल जो सीपी रहा होगा वो रहा होगा 10x, और इनिशियल एसपी क्या रहा होगा 11x, ठीक है। यदि वह वस्तु को 2000 कम में खरीदता, यानी 10x - 2000 और 2000 कम में बेचता, यानी कि 11x माइनस, तो उसे 6 सही 2/3% का अधिक लाभ होता, यानी कि 10% का लाभ हो रहा था, और ये 6 से 2, यानी टोटल कितना हो गया 16 सही 2/3%। इसका कितना होता है 1/6, यानी कि अगर उसका सीपी अगर 6 था तो इस पर कितना हो जाएगा, ये इसका आ गया न्यू सीपी, और आगे न्यू एसपी, तो ये आ जाएगा 70x माइनस 14,000 बराबर 66 माइनस 12,000। इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 4x बराबर इधर जाएगा, आ जाएगा 2000। सीपी कितना है हमारा 10x है, यानी कि 2 से कर देंगे, यानी कि 4 × 25 20, यानी कि 500 रुपये, 10 की वैल्यू 5000, यानी इसका जो इनिशियल जो सीपी था वो कितना था 5000 रुपये, ठीक है जी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए इसी सवाल को चलते हैं दूसरे मेथड से, ठीक है, वो तो डिटेल मेथड हो गया। अगर हमसे पूछे कि इनिशियल सीपी और दे रखा हो कि P% का क्या होता है लाभ होता है, ठीक है, इधर दे रखा हो इनिशियल एसपी, अगर बोले कि अगर इस पे जो A% का अगर लाभ होता है, अगर दिया हुआ रहेगा कि अगर इसमें कुछ माइनस करते हैं x रुपये का, अगर इसमें भी माइनस करते हैं 100 रुपये का, तो जो हमारा इनिशियल जो सीपी बनेगा वो बनेगा P + A% अपॉन A इंटू में x रुपीज़, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा 16 सही 2/3%, यहाँ पे A% कितना हो जाएगा हमारा 6 सही 2/3 इंटू में 2000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 से, यानी कितना हो जाएगा
1/6 ये हो जाएगा 6 से 1/15 गुने 2000। इसको जब करेंगे 1/6 इंटू 15 बटा 1 इंटू में 2000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 3 6 5 3 15 और 2, ये आ जाएगा 5000 रुपये, ठीक है। देखिए अब इसमें वो वाला टर्म नहीं लगेगा कि उसमें डेटा चेंज है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पे बेचता है, तो 20% लाभ 1/5 हो गया, यानी कि अगर कोई सामान अगर 5x में है तो मैं इसकी इनिशियल सीपी की मैं बात करता हूँ। अगर ये 5x है तो इनिशियल इसका एसपी कितना रहा होगा। कह रहा है कि यदि वह 600 रुपये कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का अधिक लाभ होता है, यानी कि टोटल 30% हो गया। 3 मतलब कितना हो जाएगा 10/13। ये इधर करेंगे, ये हमारा आ गया NCP, ये आ गया 13×5 65x माइनस 13×6 78, यानी कि 60x माइनस 4000। इधर करेंगे 5000 बराबर कितना हो जाएगा 3800 हो जाएगा। हो जाएगा 5×7 हो जाएगा 5×7 35 5×6 30, यानी एक्स का मान कितना आ गया 760 रुपये। हमसे पूछ रहा है इसका SCP कितना है, तो इंटू 5 कर देंगे। ये आ जाएगा 0 0 7 35 3 38, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 3800 रुपये सवाल का हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल CP हो जाएगा, प्रारंभिक CP। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का ठीक है।